हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज मैं आपको ढोलक का बेस बिगिनर्स के लिए लाई हूँ कि कैसे बजाएंगे तो उनका बेस अच्छे से बजेगा। देखिए, इसीलिए मैं सिखाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप किस तरीके से बजाएंगे तो आपकी बेस बहुत अच्छे से बजेगी और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि बेस का साउंड नहीं निकल के आ रहा है या अच्छे से नहीं बज रही है। इसीलिए मैं बजाते हुए सिखाते हुए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है और कैसे सीखना है आपको बेस बजा के। ठीक है, आपके बिगनर्स के लिए बेहद हेल्पफुल वीडियो है ये। अगर इसको देखेंगे ध्यान से बगैर स्किप किए हुए तो बहुत अच्छी ढोलक बजा पाएंगे। और ये देखिए, मैं सिखा रही हूँ, सिखाते मैं आपको बता रही हूँ कि आप ढोलक कैसे बजाएंगे तो आपकी ढोलक अच्छी बजेगी। ठीक है, और देखिए ये बजा रही हैं, मैं बताती हूँ आपको। और वैसे कैसे हैं आप लोग? जय माता दी। आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिएगा और देखिए कैसे मैं बताती हूँ कैसे बजाना है आप लोगों को। इस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। चलिए, नहीं, देखिए मैं बताती हूँ कैसे बजाना है। हाथ तो इतना रखना है, ये आप लोग को ध्यान रखिए। देखिए, आप भी देखिए, हाथ इतना ही रखना है, ऐसे ऐसे हाथ को रखें और यहाँ से बिल्कुल ढीला छोड़ें हाथ को। और ऐसे देखिए, आप हाथ हटाइए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह से मारिए आप भी। नहीं, हल्का हाथ करके नहीं। देखिए, आप लोग भी ऐसे ही घबरा जाते होंगे कि नहीं बज रही है, अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है। इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपकी भी ढोलक बजने लगेगी। तो देखिए, इसीलिए मैं बजाते मैं आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे से बजा सकें और अच्छे से सीख सकें कि कैसे हाथ रखना है और कैसे आपको बेस बजाना है। क्योंकि ढोलक का मेन पार्ट उसका बेस ही होता है। ध् का बेस अच्छा बजेगा तभी आपकी बाकी ढोलक, पूरी ढोलक आपकी अच्छी बजेगी। तो इस पर आप ज़रूर ध्यान दें, बिना स्किप किए हुए इसको आप ध्यान दें और बजाएं। चलिए बजाइए। काउंटिंग 1 2, देखिए मैं कैसे मार रही हूँ। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। नहीं, आराम से मारिए। नहीं, पहले काउंटिंग मुँह से करिए। 1 2 3, हाँ, 2 3, ऐसे ध्यान दीजिए मेरे हाथ पे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 1 2 की काउंटिंग जल्दी होगी। 3 थोड़ा सा पॉज दे गिरे गिरा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1। हाथ को चलाना सीखिए कि हाथ चलेगा कैसे। 1 2, यहाँ से ही आपको सारी ताकत लगानी है। यहाँ से हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ के, जैसे छोटे बच्चे को आप मारते हैं। 1 1, ऐसे झनकार निकल देखिए। झनकार ऐसे मारने पे झनकार आनी चाहिए ढोलक की। नहीं, फिर से नहीं, नहीं, यहाँ से नहीं मारना, ये मारना, ये फिंगर लगना चाहिए इस पर, तब आवाज़ निकल के आएगी। नहीं, हल्का छोड़ के मारिए, काउंटिंग के साथ करिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। हाथ को ऐसे नहीं फैलाना है, हाथ को एकदम ऐसे रखना है, तभी आपका साउंड निकल के आएगा। 1 2 3, ऐसे करिए। नहीं, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करते रहिए, अच्छी ढोलक बजेगी। ट्राई करिए। हाँ, कोशिश करिए, ऐसे कोशिश करिए। देखिए, जैसे कोशिश ये कर रही हैं, फर्स्ट डे है इनका, वैसे कोशिश आप भी करेंगे तो ढोलक आपकी अच्छी बज के आएगी। तो आप प्लीज़ कोशिश करना ना छोड़ें, कोशिश करते रहें और ऐसे कोशिश करेंगे तो आपकी ढोलक बहुत ही अच्छी बजेगी। बस लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक है, देखिए मैं बता रही हूँ। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। पहले समझिए, ये खुला बेस होता है। 1 2 खुला बेस है, ये बंद बेस है। जहाँ ये हाथ सट जाता है, इस तरह की आवाज़ आती है, ये बंद बेस हो जाता है। और ये आपका खुला बेस है, ये खुला बेस है, ये बंद बेस है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे मारिए। नहीं, हाँ, हल्के हल्के से, हल्के हाथ से मारिए। हाँ, देखिए
अच्छे से एकदम, हाँ ऐसे प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस करेंगी तो आपकी ढोलक अच्छी बजेगी, ऐसे साउंड निकल के आएगा क्लियर। ऐसे प्रैक्टिस करें। नहीं हाथ दबा दे रही है, हाथ को दबाइए नहीं, वहाँ नहीं करना है, यहाँ पे नहीं करना। बंद बेस यहाँ बजता है बीच में, यहाँ खुला बेस बजता है। अब बहुत किनारे चले जा रहे हैं, इतना पे हाथ रखो आप, इतना इतना अंदर आना चाहिए ढोलक से ये। हाँ अब मारे नहीं, हाँ हाँ नहीं, फिर से भूल गई। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे काउंटिंग करें। देखिए आप लोग भी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो 2 दिन में मैं फिर इनसे दिखाऊंगी, आपको बिल्कुल परफेक्ट बजाना शुरू कर देंगी। तो आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दें बजाते टाइम कि आपकी ढोलक बज कैसी रही है, हाथ कैसे गिराना है। देखिए यही गलती आप भी करते होंगे जो गलती ये कर रही हैं। देखिए हाथ दबा दे रही हैं सेकेंड टाइम में, तो देखिए इनका हाथ कैसे आवाज़ आ रही है, ये सही नहीं जा रहा है। 1 2 ये ध्यान दीजिए, साउंड पे इसके ध्यान दीजिए। 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे मारना करें। देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखते रहिए कैसे ये कर रही हैं। उसी देखिए हाथ फैला के नहीं, फिर आपने गलती किया, हाथ को ऐसे रखिए, ऐसे ये सटा हुआ होना चाहिए और ये आपका खुला बेस है, ये लगने के साथ उठ जाना चाहिए। नहीं देखिए फिर गड़बड़ कर रही हैं, काउंटिंग करिए। नहीं नहीं ये देखिए इधर देखिए फ्रेंड, यही गलती सेम आप लोग भी कर रहे होंगे, मैं बिगिनर्स को बता रही हूँ, सेम यही गलती आप भी करते होंगे ढोलक बजाने में, इसीलिए आपकी आवाज़ निकल के नहीं आती है। क्लियर साउंड जो आना चाहिए वो क्लियर साउंड आपका निकल के नहीं आता है, क्योंकि आप भी वही गलती करते हो जो गलती ये कर रही हैं। तो इस पर आप विशेष ध्यान दें। देखिए कभी कभी हाथ इनके सही बैठ रहे हैं, कभी कभी हाथ गड़बड़ हो जा रहा है। तो ये प्रैक्टिस आप जब करेंगे 2 से 3 दिन लगातार करेंगे तो आपकी ढोलक अच्छी बजने लगेगी, साउंड भी क्लियरली निकल के आने लगेगा। तो देखिए ऐसे ही आप प्रैक्टिस करिए जिस तरीके से ये प्रैक्टिस कर रही हैं। नहीं दबाना नहीं है हाथ को, ध्यान दीजिए फिर से मेरे पर। देखिए नहीं धीरे, देखिए देखिए फिर देखिए 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ये हाथ सटने के साथ हट जाना चाहिए, ये तब ढोलक में से झनकार निकलेगी। नहीं हाथ दबा देंगे ऐसे तो ढोलक की झनकार नहीं निकल के आएगी। देखिए साउंड भी चेंज हो जाएगा, ऐसे आप मारेंगे तो साउंड चेंज हो जाएगा। मारने के साथ इसको हटा लेना, हाथ जैसे ही हाथ है इसकी ढोलक के झनकार से हाथ आपका उठ जाना चाहिए, तब आपकी साउंड क्लियर निकल के आएगी। देखिए गड़बड़ है, हाँ हमारी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस करें, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस अच्छे से होगी और प्रैक्टिस के साथ आपकी ढोलक भी अच्छी बजेगी। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। और इसी तरीके से जैसे ये प्रैक्टिस कर रही हैं बिल्कुल सेम इसी तरह का प्रैक्टिस आपको करनी है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ढोलक आपकी क्लियरली बज के आएगी और सही साउंड निकल के सामने से आएगा, वरना आपका साउंड सही निकल के नहीं आएगा। आप कुछ भी कोशिश कर लो, क्योंकि हाँ ऐसे प्रैक्टिस करें। और कम से कम एक बार बैठें तो 2 घंटे तो प्रैक्टिस करें ही करें। जब तक 2 घंटे आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी ढोलक बिल्कुल नहीं अच्छी बजेगी। तो गर्मी की छुट्टी का कुछ फ़ायदा उठा लें और गर्मी की छुट्टी में कम से कम सिंपल सी ढोलक बजाना आप लोग को सीख लेना चाहिए। अपने घर में किसी भी फंक्शन में बजाने के लिए आप लोग को किसी की इंतज़ारी नहीं रहेगी और आप लोग खुद ब खुद बजा लोगे। तो गर्मी की छुट्टी का आनंद लें ढोलक सीखने के साथ, और थोड़ा 2 घंटे टाइम आप गर्मी की छुट्टी का निकालें ढोलक सीखने के लिए। आपके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं गड़बड़ जा रहा है। देखिए रहते रहते इनका हाथ कभी ठीक कर रही हैं कभी गड़बड़ कर रही हैं। पहले तो हाथ को फैलाना नहीं है आपको, देखिए ध्यान से, फिर देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसे मारना है। चलिए हाथ को दबाना बिल्कुल नहीं है, बहुत हल्के से मारना है, बहुत हल्के से, ऐसे ऐसे मेरे साथ उठाइए, ऐसे मारिए, ऐसे ऐसे। नहीं हाथ को दबाना बिल्कुल नहीं है, ये दबा देने से आवाज़ गलत हो जाती है, फिर ये बंद बेस का आवाज़ आ जाता है।
हाँ हल्के से मारिए, हाँ हल्के से। इसी तरह से आप ढोलक की प्रैक्टिस करें। नहीं आए तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।